हेलो स्टूडेंट, अब आज हम शुरू करते हैं मोलैलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोलैलिटी होता क्या है। तो मान लो मेरे पास एक कोई कंटेनर है और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, किसी सॉल्वेंट को ले लिया और ये जो सॉल्वेंट है वो मान लो 1 kg का है और इस सॉल्वेंट में हमको क्या करना है, सल्यूट को फाइंड करना है और ये जो सल्यूट फाइंड करना है एज अ मोल फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 kg के सॉल्वेंट में कितना सल्यूट के मोल प्रेजेंट है वो हमारा कहलाता है मोलैलिटी। कंफर्म, डेफिनेशन क्लियर है ना। 1 kg के सॉल्वेंट में कितने सल्यूट के मोल प्रेजेंट हैं वो कहलाता है मोलैलिटी। ठीक, अगर इसकी डेफिनेशन को हमको लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg solvent is called मोलैलिटी। ये बात तो हम समझ गए ना। अब हम क्या करते हैं, इस डिफिनीशन के बेसिस पे हम आपको क्या करते हैं, फार्मूला बनाना सिखाते हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमको निकालना है। तो देखो, मोलैलिटी निकालने के लिए तुम क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो ना। किसके मोल्स निकाल रहे हो, सल्यूट के मोल। तो यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और ये बताओगे किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, आप निकाल लो सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखने वाले हो। याद रखना, सॉल्वेंट के इस मास को हमेशा केजी में लिखना है। अगर मान लो केजी ना देके ग्राम दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब देखो हम क्या करते हैं कि यहां पर ये देखो, ये जो मोल है ना, मोल को हम एन से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये जो मास है उस मास को हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे। ये सॉल्वेंट के मास को कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट करना। ठीक है, अब देखो यहां से ये मोल बराबर होता है, ये स्मॉल एन के जगह पे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम लिखा जाता है। ये देखो ये मास होता है और ये क्या होता है, मोलर मास होता है। तो इस n के जगह पर आप W अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ये भी मास है और ये भी मास है, पर ये सल्यूट का मास है और ये क्या है, सॉल्वेंट का मास है। और स्मॉल m जो लिखा हुआ है वो क्या है, मोलर मास है। कंफर्म ना, ये बात तो सीख गए। तो मोलैलिटी का ये एक सुंदर सा फार्मूला है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट देखो, फार्मूला क्या है, n अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। n का मतलब है यहां से मोल और कैपिटल डब्ल्यू को किस में ले रहे हो, केजी में ले रहे हो। इसका मतलब इसकी जो यूनिट हो गई मोल पर केजी हो गया। अगर चाहो तो इसके यूनिट को स्मॉल m लिख दोगे तो भी इसका यूनिट माना जा सकता है। कंफर्म ना। तो ये हम सीख गए कि मोलैलिटी किसे कहते हैं। मोलैलिटी की एक फार्मूला निकाल दिया हमने और मोलैलिटी का हमने यूनिट देख लिया। ठीक है, अब देखो इसके पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ा था मोलैरिटी। ठीक है, और आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलैलिटी। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलो तो हमको करना क्या है कि दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना है। अगर मान लो हम बात करें कि मोलैरिटी क्या होता है, तो देखो मोलैरिटी के लिए हम क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं और ये जो सोल्यूशन होता है वो 1 लीटर का होता है। ठीक है, और मोलैलिटी के लिए हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया ना। इसके लिए आपको सोल्यूशन लेना है और इसके लिए आपको क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है। अब ये जो सॉल्वेंट लोगे ना वो आप लोगे 1 kg, लेकिन दोनों में क्या करना है ना आपको, इसमें भी आपको सल्यूट निकालना है और इसमें भी आपको सल्यूट ही निकालना है। ठीक है, और ये जो सल्यूट निकालना है वो मोल में निकालना है और यहाँ पे भी सल्यूट को किस में निकालना है, मोल में निकालना है। ठीक है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे जो मोल निकाला जाता है सल्यूट का वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है और यहाँ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। और जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो एज अ लीटर में लेते हैं और जब हम सॉल्वेंट लेते हैं तो एज अ केजी में लेते हैं। कंफर्म है ना। तो पहला पॉइंट तो आप सीख गए हो कि यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट किस में निकालना है, प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये 1 लीटर में। और यहां पे भी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स
absolute present in 1 kg, तो 1 kg में निकालना है। अब एक बात बताओगे, इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। अगर इसके यूनिट की बात करो तो इसका यूनिट क्या होता है बताओ, ये होता है मोल पर केजी। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो देखो मोलैरिटी के फार्मूला, जो मोलैरिटी का फार्मूला होता है वो होता है N अपॉन V, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है N अपॉन कैपिटल W। तो बताओ इसके फार्मूले में क्या आया, V आया है ना, तो V का मतलब यहाँ से वॉल्यूम है और यहाँ W का मतलब है मास से। ठीक है, तो याद रखना कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होने लगता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों के बीच के डिफरेंस का। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, लेकिन ये जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए ना। चलो अब हम क्या करते हैं ना, एक तो फार्मूला हम पहले सीखे हैं, ये वाला फार्मूला आपने सीखा है, ये मोलैलिटी का एक फार्मूला सीखा है। अब हम क्या करते हैं कि देखो हम दोनों के बीच में डिफरेंस सीख गए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन सीखेंगे। रिलेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे इन दोनों में से कोई एक डाटा देगा और दूसरा डाटा हमसे पूछेगा। जैसे सपोज करो कि ये डाटा दे दिया और ये डाटा देने के बाद हमसे ये वाला डाटा पूछ लिया, कंफर्म हो ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा फार्मूला लिखवाते हैं। ठीक है, उस फार्मूले की हेल्प से दोनों के बीच का रिलेशन भी हो जाएगा, और कभी मान लो ये दे दे और ये पूछे तो उससे हम सॉल्व भी कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो अगला हम हेडिंग क्या देते हैं कि मान लो अगर क्वेश्चन में कभी मोलैरिटी दिया हो और हमसे मोलैरिटी पूछे, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। बड़ा सिंपल है, हमसे बताओ क्या पूछा जा रहा है, मोलैरिटी पूछा जाएगा। ठीक है, और क्या दिया जाएगा, मोलैरिटी। तो देखो जो मोलैरिटी दिया जाएगा ना, उस मोलैरिटी को 2 बार लिख लेना, लिख लोगे ना, एक बार ऊपर लिख लेना ऐसे और एक बार नीचे लिख लेना। ठीक, अब करना क्या है कि जो नीचे मोलैरिटी लिखे हो उस मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास से इनटू कर दो, और उसके बाद यहाँ डेंसिटी को माइनस कर देना। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके नीचे आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। यहाँ से क्या होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये दोनों के बीच का रिलेशन भी हो गया। कंफर्म ना। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले हम लिखते हैं। गिवन दैट, देखो ये दिया है 2.5 ग्राम, ये एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड का मैं फार्मूला लिख दूं तो CH3COOH होता है। ठीक है, अगर इसके हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो 60 आता है। कंफर्म हो। अब देखो यहाँ से कितने में डिजॉल्व है, 75 में, तो ये 75 ग्राम में डिजॉल्व है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा है कि इसकी मोलैलिटी बताइए। देखो ये हो गया आपका स्मॉल w और ये क्या हो गया आपका कैपिटल W। जो चीजें डिजॉल्व होती हैं वो सल्यूट होता है और जिसमें डिजॉल्व होती है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक, तो ये वाला जो है ना, ये जो एथेनोइक एसिड है वो बेंजीन में डिजॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये जो एथेनोइक एसिड है वो सल्यूट है और यहाँ से बताओ क्या हो गया, ये जो बेंजीन है वो सॉल्वेंट हो गया। ठीक, पर याद रखना कि जो कैपिटल W है वो हमेशा केजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्राम में है ना, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो गया केजी। अब यहाँ से देखो एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है यहाँ पे 60। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। बताओ स्मॉल w की वैल्यू है 2.5, ये हो गया 60। कैपिटल W बताओ आपका कितना है, 75, और ये बताओ कितना हो गया आपका, ये हो गया 1000। मैं इस 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, बाकी ये 100 उठ के ऊपर चला जाएगा। तो जब 100 उठ के ऊपर चला गया तो 2.5 इंटू 100
और ये हो गया 6 × 75। बताओ ये अगर हम यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दे तो ये बताओ क्या हो गया 250 और ये हो गया 6 × 75। मैं क्या करता हूँ कि इसको कट करता हूँ 25 से। तो जब आप 25 से इसको कट करोगे तो देखो 25 से कट करने के बाद ये बताओ ये चला जाएगा 10 बार में और ये चला जाएगा 3 टाइम और ये हो गया बताओ 10/18। इसको कट कर दोगे तो 0.55 ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना? हाँ, अब कॉपी करते चले इसका। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन बना हुआ है किससे, ये 2 to 2.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल और उसके बाद इसको 200 ग्राम वाटर से। तो देखो यहाँ से ये जो 2 to 2.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है और ये क्या है 200 ग्राम वाटर। वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के मास को कैपिटल W और ये सल्यूट हो गया तो इसके मास को हम क्या लिखेंगे स्मॉल w। ये मेरा हो गया सल्यूट और ये बताओ क्या हो गया, ये मेरा सॉल्वेंट हो गया। वाटर जनरली सॉल्वेंट का ही काम करता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब अगर मान लो हमको सोल्यूशन का मास निकालना हो तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो मान लो हमको निकालना है मास ऑफ सोल्यूशन, तो अगर सोल्यूशन का मास निकालना है तो दोनों को ऐड कर लो। तो जब ऐड करोगे तो 4 to 2.6 ग्राम हो गया, ठीक है। सोल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखा है, डेंसिटी देखो कितना दिया हुआ है 1.072 दिया हुआ, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या पूछा है, कहा कि इसका मोलैलिटी निकालो और मोलैलिटी निकाल लेना तो उसके बाद आपको मोलैरिटी निकालना है। तो बताओ मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फार्मूला स्मॉल w/m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w कितना है 2.6। अब देखो एथिलीन ग्लाइकॉल का इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 62 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 62 और कैपिटल W देखो इसमें कितना दिया हुआ है 200 ग्राम है, तो ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 200 से 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। इसको कट कर लोगे तो 5 टाइम में चला गया, इसको इससे कट कर लोगे तो ये चला जाएगा 3.59, ये 5 ऊपर उठ के चला गया 3.59 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लो तो 17.95 हो गया। ये मान लो मेरा मोलैलिटी का आंसर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी के लिए स्मॉल w/m इंटू v होता है। w और m हमको पता है पर v नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है v निकालना है, मतलब यहाँ से वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी होता है। ये जो वॉल्यूम निकालना है वो सोल्यूशन का निकालना है, इसका मतलब मास भी किसका चाहिए सोल्यूशन का चाहिए और डेंसिटी भी किसका चाहिए सोल्यूशन का चाहिए। तो देखोगे सोल्यूशन का मास यहाँ पे कितना दिया हुआ ये वाला दिया है और इसकी डेंसिटी ये दिया है, तो आप क्या करो इनको डिवाइड करो। मास कितना है बताओ 4 to 2.6 और डेंसिटी 1.072, ठीक है। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये हो गया 394.2 हो गया, ठीक। अब क्या करो, ये देखो ये ml में है, अब ये सारे डाटा को लाके यहाँ पे रखो। तो जब ये डाटा रखोगे तो बताओ ये हो गया 2.6, ये हो गया 62 और ये बताओ कितना हो गया आपका 394.2 और ये नीचे आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये ml में है ना, तो ml को हमको लीटर में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं इसको हम कट कर देते हैं, इससे ये चला जाएगा 3.59 से। अब 2 से इसको कट करोगे तो ये चला गया 500, इसको कट करोगे तो ये हो गया 197.1। अब ये देखो ये देखो ये वाली जो चीज़ है ना 500 उठ के ऊपर चला गया, मतलब ये हो गया 3.59 इंटू 500 और नीचे बताओ कितना हो गया 197। देखो हमको मल्टीप्लाई करना 3.59 इंटू 500, तो ये वाली वैल्यू आ गई 197.1। अब अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पे देखो कितने से डिवाइड करना है आपको डिवाइड करना है किसमें 1795 डिवाइड 197.1
9.1, ये आ गया आपका आंसर 9.1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गया ना? चलो कॉपी करते रहे, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी। देखो अब क्वेश्चन में डेंसिटी हमको फाइंड करना है। H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट याद रख लो कि मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसकी मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों दे रखा है। तो सिंपल, अभी हमने आपको एक फार्मूला सिखाया था कि ये दोनों के बीच का एक रिलेशन का फार्मूला सिखाया था। तो फार्मूला क्या था? फार्मूला था मोलैलिटी इक्वल टू, मोलैरिटी को 2 बार लिखना रहता था, मोलैरिटी अपॉन में मोलैरिटी। ये वाला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? मॉलिक्यूलर वेट से। और किसको माइनस करना है? डेंसिटी से। और नीचे क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर लो। ठीक है, बताओ क्वेश्चन में मोलैलिटी कितना दिया है? मोलैलिटी दिया है 92.6। मोलैलिटी देखो कितना दिया हुआ है? 10.8। और यहाँ फिर से लिखोगे 10.8। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, यहाँ हो गया आपका 1000। अब ये देखो डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी आपका दिया हुआ है, डेंसिटी तो हमको फाइंड ही करना है, सॉरी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है आपको? देखो ये क्या करो, आप 2 से कट करो। तो 2 से कट करोगे तो ये कितने बार में चला गया? 49। और ये कितने टाइम में चला गया? 500 बार में। अब देखो फिर 2 से कट हो जाएगा आपका, इसको 2 से कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 250। इसको कट करोगे तो ये हो गया 5.4 बार में। ठीक है, ये 5.4 बार में ये चला जाएगा, ये 4 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया 92.6, ये हो गया 10.8, और ये हो गया नीचे डेंसिटी। ये बताओ ये वाला बचा ना, ये देखो ये हो गया आपका 5.4 इंटू 49, और नीचे आपका बताओ कितना हो गया? 250। अब ये देखो, अब हमको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो ये बताओ क्या हो गया? ये 92.6, ये हो गया 10.8। इसका देखो, इसका एलसीएम लोगे तो ये बताओ गया 250, ये डी, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे 264, और ये अपॉन में हो गया 250। 250 तो उठ के ऊपर चला जाएगा ना, तो 92.6। अब ये बताओ ये 10.8 इंटू 250, अब ये बताओ ये हो गया आपका 250 डी 264। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से काम ये करते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली और ये वाली चीज़ है, उसको एक्सचेंज करते हैं। मतलब इस वाली चीज़ को इधर लेके आते हैं, इधर वाली चीज़ को यहाँ लेके आते हैं। तो आप मान लो यहाँ से क्या करोगे, जैसे मेरे पास बताओ क्या है, ये 926, और ये बताओ क्या है 10.8 इंटू 250, और नीचे बताओ क्या था, नीचे आपका दिया था 250 डी, और ये 264, ये था ना, देख लो आप, ये देखो ये है ना। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो हम क्या बोले हैं कि इस वाली चीज़ को यहाँ कर दो, इस वाली चीज़ को यहाँ कर दो। तो ये हो गया 250 डी 264, ये बताओ 10.8 इंटू 250, और नीचे बताओ क्या लिखोगे 92.6। अब यहाँ से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये देखो ये है 10.8 इंटू 250, तो ये ऊपर हो गया 270 2 बार, और ये हो गया 92.6, ये हो गया 250 डी 264। इसका डिवाइड कर लो, इसमें हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 27 डिवाइड 92.6 से, तो ये हो गया आपका 29.15, और ये हो गया 250 डी, और ये हो गया 264। इसको इधर भेज दो, 250 डी 29.15 इधर जाएगा तो प्लस हो गया 264। अब दोनों को जोड़ लो 264, तो ये आ गया आपका 29
3.15, तो 250 ये D। अगर केवल हमको मान लो यहाँ से D निकालना हो, ये केवल अगर D निकालना है तो ये इसके डिवाइड में आ गया ना, तो 293.15 और ये हो गया आपका 250। डिवाइड कर लो, 250 से आप डिवाइड कर लो तो इसका आंसर आ गया 1.17। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेंसिटी निकालिए। ये रिलेशन वाला जो हम रिलेशन वाला आपको फार्मूला बताया थे, उसी फार्मूले पे लगेगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है कि लेक वाटर और इसमें 92 ग्राम सोडियम आयन है पर केजी में। मतलब देखो एक दिया है कितना 92 ग्राम और एक दिया है 1 केजी। तो ये जो है ये सोडियम आयन 1 केजी में है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है इसमें। तो ये हो गया सल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। और सोडियम आयंस देखो, सोडियम आयंस का जो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट होता है वो 23 होता है। मतलब यहाँ का जो m लिखना है वो 23 लिखना है। तो जरा बताओ मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है। मोलैलिटी बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w है 92, ये हो गया 23, ये है आपका 23 और ये कैपिटल W की जगह पर 1 kg। इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आएगा 4, यही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है ना कि ये देखो कैपिटल M है ना, तो कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। मतलब क्वेश्चन में हमको पहले से मोलैरिटी दे रखा है 2.05 और इस क्वेश्चन में बताओ डेंसिटी दे रखा है 1.02 और क्वेश्चन में क्या पूछा, मोलैलिटी पूछा है। तो जब मोलैलिटी पूछे और मान लो हमको मोलैरिटी पता हो तो जो रिलेशन वाला हमने फार्मूला बताया ना उसी को आप लिख लो। कैसे लिखते हो फार्मूला, मोलैरिटी को आप 2 बार लिखोगे ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, हाँ या ना, यस सर। तो मोलैरिटी को हमने 2 बार लिख लिया। अब क्या करना है, मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर, नीचे वाली मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई और इसमें क्या करना है आपको डेंसिटी को माइनस कर देना है और फिर बताओ क्या करते हो 1000 से डिवाइड कर लेते हो। यही कॉन्सेप्ट सिखाया ना अभी तक हमने। अब बताओ सारा डाटा रखो इसमें, मोलैरिटी की वैल्यू बताओ कितना दे रखा है 2.05 दे रखा है, 2.05 नीचे भी लिख लो। मॉलिक्यूलर वेट देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 होता है, तो आप 60 लिख लो। ठीक है, डेंसिटी कितना दे रखा 1.02 दे रखा है। अब यहाँ से क्या करोगे 1000 से आप डिवाइड कर लोगे, हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं, कुछ कटपिट करते हैं। 20 से कट कर लो, ये चला जाएगा 3 टाइम, इसको कट करोगे 20 से तो ये चला जाएगा 50 टाइम में। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से देखो ये क्या बचा ऊपर 2.05, ये देखो 1.02, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो गया देखो 6.15 और ये हो गया 50। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे ना, हाँ। तो ये क्या हो गया, ये देखो 2.05, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो गया 51 और ये मान लो कितना हो गया 6.15। नीचे बताओ कितना हो गया 50 को अब ऊपर भेजोगे ना, तो जब 50 ऊपर चला जाएगा तो देखो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 2.05 इंटू ये हो गया 50 और नीचे बताओ ये क्या हो गया, इसको इसमें से माइनस कर लो, इसको माइनस करोगे तो ये हो गया 44 पॉइंट कितना हो गया 85। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 102.5, ये हो गया 4485। डिवाइड कर लोगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी 2.28 आएगा। आसान है ना, चलो कॉपी करते रहो। अगला क्वेश्चन देखें, चलो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखो क्या कह रहा है ना कि द मोलैलिटी ऑफ अ यूरिया सोल्यूशन इन विच 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया एडेड इतना। अच्छा ये देखो सबसे पहले इस डेसीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है एज अ ग्राम में। ठीक है, तो देखो ये 0.3 को आप ग्राम में जब कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा 300 ग्राम। ठीक, चलो ये हम पहली बात सीख गए। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ, एक तो दिया है 0.01 ग्राम
और उसके बाद आगे इसने क्या दिया हुआ है, आगे इसने दिया हुआ है 300 ग्राम। ये हो गया आपका स्मॉल डब्लू और ये आपका मान लो हो गया कैपिटल डब्लू। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 होता है, समझ गया ना। तो अब यहाँ से हमको मोलैलिटी का फार्मूला निकालना है। तो मोलैलिटी बराबर बताओ क्या लिखोगे, स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। स्मॉल डब्लू की वैल्यू बताओ क्या, 0.01 और एम हो गया 60, ये हो गया 300 ग्राम है ना। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लोगे। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गया ना, ये वाला ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 0.01 और इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो गया 18। अच्छा मान लो हमको डेसिमल को हटाना हो, तो डेसिमल को हटाना तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो ये बताओ ये 1/8 और ये बताओ इसको हम लिख सकते हैं क्या 10⁻², लिख सकते हो ना। अब बताओ, अब इसको इसमें डिवाइड करोगे तो जब डिवाइड करोगे तो ये देखो 1 में 18 का डिवाइड करो तो 0.0555 हो गया। अगर इसको ऊपर भेज दिया जाए तो 10⁻−2 हो गया, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अब अगर मान लो डेसिमल को यहाँ हमको खसकाना हो यानी 5.55 लिखना हो तो बताओ 2 नंबर और ऐड हो गया, क्योंकि डेसिमल को कितने नंबर पे खसका रहे हो, 2 नंबर पे। तो जितना नंबर खसका जाता उतना ही पावर ऐड होने लगेगा, यानी 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। यह क्वेश्चन या ट्रिपल का है, कंफर्म होना, आसान है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, H2SO4 की मोलैरिटी दे रखा है। यहाँ से फिर से देखो क्वेश्चन वही वाला है, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और यहाँ से बताओ क्वेश्चन में डेंसिटी कितना दिया 1.8 दिया हुआ है। तो फिर क्या कह रहा है कि मोलैलिटी बताओ, वही बताया था ना, रिलेशन वाला फार्मूला लगा दो। बताओ मोलैरिटी को क्या करना है, ऊपर नीचे लिखना है, ऊपर नीचे हमने लिख लिया। नीचे वाले मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, तो ये हो गया 98 और डेंसिटी कितना दिया है 1.8 दिया हुआ है। आपको करना क्या है 1000 से डिवाइड करना है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो LCM 1 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, इसका LCM जब लोगे, पहले तो ऊपर वाली चीज़ को ऐसे रहने दो, जब इसका LCM लोगे तो बताओ कितना हो गया, ये ऐसे हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो, और ये हो गया 18 इंटू 98 और बताओ ये क्या हो गया 1000 टूट के ऊपर चला जाएगा ना, मतलब ये हो गया 18 इंटू ये देखो 1000। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 18 इंटू 100 मैं लिख सकता हूँ ना, बात तभी तो वही होगा। ये हो गया 18 इंटू 98। अब इससे फ़ायदा जानते हो क्या है, 18 यहाँ भी 18 यहाँ भी कॉमन हो गया, तो 18 और ये हो गया 1000, ये 18 को कॉमन कर लो, 100 माइनस 98, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 1000 और ये हो गया 2, इसको कट कर लोगे तो ये 500, ये आपका आंसर हो गया। आसान है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ये देखो क्वेश्चन अगला क्या है, 25 ग्राम और देखो मोलर मास दे दिया है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू इस क्वेश्चन में दिया है 25 और देखो यहाँ पर यहाँ पे क्या दिया मोलर मास, मतलब m दे दिया हुआ यहाँ पे 250, डिजॉल्व इन ये देखो 100 ml, इसका मतलब भी यहाँ दे रखा है कितना 100 ml है। ठीक है, और क्वेश्चन में इसकी डेंसिटी भी दे रखा है 1.25। तो हमसे दो चीज़ पूछा, एक तो मोलैरिटी पूछा है, दूसरा मोलैलिटी पूछा है। मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या लिखते हो, मोलैरिटी इक्वल टू, तो मोलैरिटी के लिए बताओ क्या, स्मॉल w अपॉन m इंटू भी लिखोगे ना। बताओ w दिया है 25, m दिया है 250, भी बताओ कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है 100, पर ये ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल कर लोगे तो इसका कितना आ गया 1 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा हुआ है, ये पहला मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी बताओ मोलैलिटी कितना होगा, तो मोलैलिटी के लिए बताओ क्या लिखा जाता है, स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब एक बात बताओगे, कैपिटल W का मतलब है मास ऑफ यहाँ पे है सॉल्वेंट,
तो सॉल्वेंट का तो मास हमको नहीं पता है ना, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मास निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालोगे मास, देखो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं मास। तो मास निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या बताया गया है, मास निकालने के लिए फार्मूला बताया गया है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम बताओ कितना है 100, और डेंसिटी बताओ इसका कितना दे रखा है 1.25 दे रखा है। अगर इसका मल्टीप्लाई कर ले तो बताओ कितना हो गया 125 हो गया। अब बताओगे 125 हो गया ना, अब ये अगर हम डाटा रखें तो देखो यहां से ये फार्मूला रखोगे तो बताओ W कितना दिया है 25, और M बताओ कितना है 250, और ये हो गया 125। इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये देखो ये ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। अब ये क्या करता है हम 1 से 1 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ इसको कट कर लोगे 1 टाइम, तो जब इसको 1 टाइम कट कर लोगे और ये वाली चीज़ उठ के ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो गया 100 और ये 125, ठीक है। इसको कट कर लो 25 से, 25 चौक को 125, 25 125, यानी 4/5, ये चला जाएगा 0.8, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। देखो ये मोलल है, मोलल, मोलल का मतलब मोलैलिटी से, मतलब क्वेश्चन में मोलैलिटी दे रखा है, कितना दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक है, और डेंसिटी दिया है तो इसमें मोलैलिटी पूछा है हमसे। अब देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, मोलैलिटी का मतलब होता है क्या है, मोलैलिटी का मतलब अभी हम सिखाए हैं कि 1 kg का सॉल्वेंट है तो उस 1 kg के सॉल्वेंट में कितने मोल प्रेजेंट हैं वो उसकी मोलैलिटी कहलाती है। अगर मान लो इसकी मोलैलिटी 3 है तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल ये NaOH 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट के रूप में क्या दिया हुआ है वाटर होगा, ठीक है। अब देखो अब एक बात बताओ, तुमको हम सिखाए हैं अभी क्या सिखाए हैं कि जो मोल होता है ना N, वो होता है W/M। तो अगर हमको यहाँ से W निकालना हो तो N इंटू बताओ क्या लिख देंगे M लिख देंगे, और 1 kg के जगह पे बताओ हम क्या, हम ऐसे 1000 भी तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से बताओ क्या है कि यहाँ पे ये बताओ कितना मोल है 3 मोल है, और ये बताओ NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 40, तो ये टोटल हो गया 120 ग्राम। ये जो 120 ग्राम है वो सल्यूट का मास है, ठीक है, और ये जो है ये सॉल्वेंट का है, ये किसका है सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का मास है, और ये किसका मास है सल्यूट का मास है, ठीक। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ से देखो, हमको निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमको स्मॉल W/M इंटू क्या चाहिए V चाहिए, ठीक। अब देखो V तो हमको पता नहीं है ना, तो V कैसे निकालोगे, V निकालने के लिए आपको क्या चाहिए V इक्वल टू वॉल्यूम निकालना है ना, तो यहां से आपको चाहिए मास अपॉन डेंसिटी, यही करोगे ना। एक बात बताओ, ये जो डेंसिटी है वो सोल्यूशन का है, सोल्यूशन की जो डेंसिटी है 1.11 है, लेकिन क्या बताओगे यहाँ पे ये जो मास है इसमें मास हमको सोल्यूशन का पता है क्या, नहीं पता है ना, तो कैसे निकालोगे, इस सल्यूट के मास को और सॉल्वेंट के मास को अगर हम ऐड कर दें तो हमको किसका मास पता चल जाएगा, सोल्यूशन का मास पता चल जाएगा। इसका मतलब देखो अगर हमको सोल्यूशन का मास पता करना हो तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, पक्का ना। तो अगर इसको जोड़ोगे तो बताओ ये कितना हो गया 1120 और ये 1.11, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो बताओ वैल्यू कितनी आने वाली है, मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ, देखो डिवाइड करना है 1120 डिवाइड 1.11, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी 1009, ये ml में आएगा। अब हमको बताओ ये हमको यहाँ पे डाटा रखना है, तो W कितना दिया है, देखो W निकालो स्मॉल W 120, ये हो गया 40, ये हो गया 10
1009 और देखो ml में है ना, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कट कर लोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में। ये उठ के ऊपर चला गया, तो 3 इंटू ये हो गया 1009, मतलब 3000 कट कर दोगे तो ये आ गया 2.97, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है ना कि ये H2SO4 दे दिया 93% और आगे दिया W/V। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ से हमको क्या लिखना है कि 93% W/V का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे दो मतलब है, ये जो W है वो नंबर को बताएगा, मतलब W हो गया वो 93 हो गया, और जो V है वो परसेंटेज को बताएगा। तो परसेंटेज कितने का होता है, 100 का। तो ये ml में होगा और ये ग्राम में होगा। यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको मोलैरिटी का फार्मूला निकालना है। तो मोलैरिटी बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू वी होता है। अब जब W देखो W दिया 93, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये 49, और ये भी देखो कितना दिया 100। अब इसको क्या करना है कि ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये उठ के ऊपर चला जाए। अब देखो ये हो गया 93 और 0, या आप ऐसे डायरेक्ट अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये 10 से मल्टीप्लाई लाके कर लो, और ये हो गया 98। अब ये हो गया 93098, इसको कट कर लो आप। कट करने के बाद बताओ वैल्यू कितनी आनी है इसकी, 930 और आपको डिवाइड करना है 98 से, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो 9.48 आ गया। अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, देखो मोलैलिटी फाइंड करना है। तो मोलैलिटी फाइंड करना है ना, मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी कितना दे रखा है बताओ, मोलैलिटी दे दिया 9.48, इसको 2 बार लिख लो 9.48, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कराते हो। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो ये होता है 98 होता है ना। और डेंसिटी बताओ कितना दिया क्वेश्चन में, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है 1.84। आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, ये हो गया 9.48 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 1840, और इसका मल्टीप्लाई हमको इसमें करना है। यानी आपको करना कितने से मल्टीप्लाई, 9.48 इंटू 98। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला देखो कितना आ गया 929.04, और ये आपका हो गया 1000। इस 1000 को ऊपर भेज दो, तो बताओ यहाँ कितना, जब 1000 को ऊपर भेजोगे तो 9480, और ये आपको इसमें से क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो 18 और ये 40, ये हो गया आपका 910.96। यानी आपको अब डिवाइड करना है कितने से, 9480 डिवाइड 910.96। तो जब इसको डिवाइड कर लोगे, इसको इससे डिवाइड कर लोगे, तो ये आपका जो आंसर आएगा 10.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मेरे पास सिरप है, ठीक है, ये जो सिरप है वो शुगर का है। तो शुगर का ये सिरप है मान लो। अब इस शुगर के सिरप में बताओ क्या क्या चीजें होगा। भाई शुगर का सिरप है तो जाहिर सी बात है शुगर और वाटर से मिलके बना होगा, यही होगा ना। अब ये जो देखो, ये जो शुगर का जो सिरप है ये टोटल है 214.2 ग्राम का, जिसमें से देखो इतना ग्राम शुगर है, 34.2 ग्राम शुगर है। तो अगर वाटर पूछे कितना होगा तो बताओ, इस टोटल में से इसको माइनस कर लो, 214.2
34.2 माइनस कर लोगे तो 180 ग्राम हो गया, हाँ या ना। तो ये जो हो गया ये सल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है, पक्का ना। ये मेरा हो गया सल्यूट और ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। तो ये जो सल्यूट है उसको क्या लिखते हो, स्मॉल w, और ये क्या है, कैपिटल W है। समझ गए ना। तो ये मेरा हो गया कैपिटल W। अब जरा फार्मूला यहाँ पे लगाओ तो मोलैलिटी का जब फार्मूला लगाओगे तो स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w बताओ कितना दिया, 34.2। और देखो यहाँ पे जो चीनी मतलब शुगर का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 342 होता है, और कैपिटल W कितना दे दिया, 180 ग्राम में है ना। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो। अब अगर हम कट करने की बात करें तो इसको अगर हम कट करते हैं, मान लो अगर हम इसको कट करते हैं तो देखो इसको कट कर दोगे तो ये चला जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। अब ये देखो एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। ये वाला जो 10 बच रहा है ऊपर चला गया, मतलब 10 और ये हो गया 18। इससे डिवाइड कर लोगे तो 0.55, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ये दे दिया है यहाँ पर, ये देखो ये दे दिया है 15% स्मॉल w अपॉन v। तो देखो इसमें ये जो w होगा वो कितना होगा 15 और जो v होगा वो कितना होगा 100, क्योंकि जो ऊपर का नंबर, ये जो ऊपर लिखा है तो वो नंबर को बताता है और जो नीचे लिखा होगा परसेंटेज को बताएगा। तो ये ml में लिखोगे और इसको ग्राम में लिखोगे, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ से ध्यान से देखना है, ये हमको निकालना है क्वेश्चन में मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए ये बताओगे स्मॉल w अपॉन m इंटू वी, सॉरी कैपिटल W। ये कैपिटल W क्या है पता है ना, हाँ कैपिटल W सॉल्वेंट का मास है। देखो सल्यूट का मास हमको पता है, स्मॉल w हमको पता है, पर कैपिटल W नहीं पता है। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में देखो क्या है ना कि डेंसिटी दिया है, किसका डेंसिटी दिया है, सोल्यूशन का। अगर मान लो हमको यहाँ से हमको निकालना है मास ऑफ सोल्यूशन, तो अगर मास ऑफ सोल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे। मास निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। तो वॉल्यूम कितना दिया 100 और डेंसिटी 1.1, मतलब ये कितना हो गया, ये इतना ग्राम हो गया। किसका मास हो गया, ये मास हो गया सोल्यूशन का। अब हमको अगर मान लो सॉल्वेंट का मास निकालना हो, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो सोल्यूशन के मास में से सल्यूट के मास को अगर माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा ना। तो सोल्यूशन का मास है 110 और ये इसमें से माइनस करना है 15, तो ये बताओ कितना हो गया 95 ग्राम। ये किसका मास हो गया, सॉल्वेंट का मास, यानी कैपिटल W हमको पता चल गया। ये है मेरा कैपिटल W। अब देखो स्मॉल w कितना है 15 है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, ये याद भी हो गया होगा। कैपिटल W कितना है 95। पर एक बात बताओ, ये जो 95 है ग्राम है, तो इसको क्या करोगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो। अब क्या करो, यहाँ देखो कुछ कट करो, यहाँ से हम क्या करते हैं 5 से इसको कट करते हैं, तो ये चला जाएगा 3 टाइम और ये हो गया 19 बार में। अब 2 से कट कर लो, 2 से कट करोगे तो ये चला जाएगा आपका 49 और ये चला जाएगा 500। इसको ऊपर भेज दो, तो जब ऊपर भेजोगे तो ये बताओ कितना हो गया 3 × 500 और ये हो गया 49 × 19, ये हो गया 1500, ये 931 और अगर इसको कट कर ले तो ये आपका चला जाएगा 1.6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख ले। ये देखो ये क्वेश्चन में दिया है 2m, ठीक है। तो क्वेश्चन में 2m दे दिया ना। अब ये देखो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2m ये मोलैरिटी है। देखो मोलैरिटी का क्या मतलब हम सिखाए थे, मोलैरिटी का मतलब हम ये सिखाए थे कि 1 लीटर के सोल्यूशन में
सल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं वो उसके कहलाता है मोलैरिटी। तो अगर 2m है तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमको ये पता चल गया कि इसमें जो 2 मोल सल्यूट होगा कितने में, 1 लीटर सल्यूशन में, 1 लीटर सल्यूशन में। ये 2 मोल सल्यूट कितने में होगा, 1 लीटर सल्यूशन में। अब यहां से बताओगे ये जो सल्यूट का इसमें काम, देखो यहां से क्या करना है ना, आपको यहां से आपको निकालना है W। तो W निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, N इंटू एम चाहिए, यही चाहिए ना। लीटर को आप ml में कन्वर्ट कर लोगे तो 1000 ml हो गया। अब N बताओ यहां से कितना दिया, 2 मोल। अब क्वेश्चन में देखो ये मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास देखो कितना दिया है, ये दिया हुआ आपका 100, तो ये हो गया आपका 200 हो गया ना। अब ये देखो हमको ये भी पता चल गया, तो जब भी पता चल गया तो हम यहां से क्या करते हैं, मास निकालते हैं सोल्यूशन का। तो ये मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, मास निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम दिया है कितना 1000 और डेंसिटी बताओ कितना दिया क्वेश्चन में 1.2, तो ये हो गया 1 2 और ये 0 0, किसका मास हो गया, ये हमारा मास हो गया यहाँ पे सोल्यूशन का। तो सल्यूट का मास सॉल्वेंट का मास निकालो, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या करोगे, सोल्यूशन के मास है 1 2 0 0, इसमें से सल्यूट के मास को माइनस कर लो तो ये कितना हो गया 1000 हो गया। अब यहाँ से आसानी से मोलैलिटी का फार्मूला निकाल लो। तो मोलैलिटी का फार्मूला स्मॉल w अपॉन m इंटू ये हो गया कैपिटल W। स्मॉल w बताओ कितना 200, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कितना दिया है 100, कैपिटल W 1000 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 से 1000 डिवाइड, इसको कैंसिल कर लोगे तो बताओ आंसर कितना हो गया 2, ये आंसर हो गया। ये मेडिकल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप ये जो मोलैलिटी के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे, जितने भी सारे क्वेश्चन थे, आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गया हो गया। ओके, थैंक यू।